आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो दिखाती है कि नेकी और लालच में कितना बड़ा फर्क होता है। ये कहानी है एक सौतेली माँ की जिसका दिल कह सकते हैं पत्थर का था, और एक लड़की की जिसकी अच्छाई का इम्तिहान हर कदम पर होता है। सोचिए, ये शब्द, यही थी बेला की जिंदगी की सच्चाई। एक सीधी साधी नेक लड़की जो अपने ही सौतेली माँ के जुल्मों के बीच जी रही थी। बस ये एक लाइन ही काफी है ना, ये समझने के लिए कि वो किस तरह के माहौल में पल बढ़ रही थी। तो बेला की दुनिया कैसी थी? अपने ही घर में उसकी जिंदगी समझ लीजिए दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ थी उसकी सौतेली माँ और बहन जो आराम करती थीं, और दूसरी तरफ थी बेला जो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। उसके लिए अपना घर घर नहीं बल्कि एक जेल जैसा था। मतलब उसकी रोज की जिंदगी का सच बस यही था, लगातार काम करो, ताने सुनो और अपनी कामचोर सौतेली बहन की हर फरमाइश पूरी करो। इस पूरी तकलीफ के बीच अगर उसे कोई चीज हिम्मत देती थी तो वो थी उसकी माँ की दी हुई एक अंगूठी। बस वही एक चीज थी जो उसे उस प्यार की याद दिलाती थी जो अब उसकी जिंदगी में नहीं था। और फिर एक दिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हुआ ये कि बेला हमेशा की तरह अपनी सौतेली बहन के लिए नदी पर मछली पकड़ने गई, और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो अंगूठी, उसकी माँ की आखिरी निशानी, वही उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। अब सोचिए वो उसके लिए कितनी कीमती थी। तो उसे ढूंढने की बेचैनी में बेला को पानी के नीचे एक अजीब सी सुरंग दिखाई दी, और वो सुरंग उसे खींचकर एक बिल्कुल ही अनजान दुनिया में ले गई। तो अब बेला एक नई जगह पर थी, और ये रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत सारी चुनौतियां थीं, पर जहां शायद कोई और होता तो डर जाता, बेला ने इन मुश्किलों को एक मौके की तरह देखा। एक मौका अपनी अच्छाई साबित करने का। तो एक के बाद एक उसके सामने इम्तिहान आते गए। पहले उसने देखा कि एक चिड़िया के बच्चे आग में फंसे हैं, तो वो बिना डरे उन्हें बचाने कूद पड़ी। फिर उसने एक पिंजरे में बंद एक तोते को देखा और उसे आजाद कर दिया। मतलब हर मोड़ पर उसने अपनी हिम्मत और नेकी का सबूत दिया। और फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान, और ये इम्तिहान लिया खुद नदी ने। नदी में उसे एक जादुई मछली मिली जिसने बताया कि कैसे एक चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से पूरी नदी को सुखा रही है। उस मछली ने बेला से मदद मांगी और वादा किया कि अगर वो कामयाब हो गई तो उसकी अंगूठी उससे वापस मिल जाएगी। तो बेला उस चुड़ैल की गुफा तक पहुंच ही गई, और वहां उसने देखा कि वो चुड़ैल सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, मतलब नदी और उसमें रहने वाले जीवों को तबाह कर रही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। बेला ने कोई जादू टोना नहीं किया, उसने चुड़ैल से तर्क से बात की। उसने समझाया कि देखो, जरूरत के लिए कुछ लेना एक बात है, और लालच में आकर सब कुछ तबाह कर देना ये बिल्कुल दूसरी बात है। यही था दोनों के बीच का असली टकराव। और याद है वो तोता जिसे बेला ने बचाया था? वही तोता उसकी मदद के लिए लौट आया। उसने बेला को एक जादुई छड़ी दी ताकि वो चुड़ैल को सबक सिखा सके। और ये इस बात का एक सीधा सा सबूत है कि की गई नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती, वो लौट कर आती ही है। जब चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उसे अपना लालच साफ साफ दिखा, तो उसने हार मान ली। उसने वादा किया कि वो अपना काला जादू रोक देगी और नदी को पहले जैसा कर देगी। सच तो ये है कि बेला की सीधी सच्ची बातों ने उसकी आंखें खोल दी थी। तो चुड़ैल को सबक सिखाने के बाद बेला वापस नदी पर आई, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। उसने पाया कि वो जादुई मछली असल में वो नहीं थी जो वो दिख रही थी। एक और ट्विस्ट आने वाला था। असल में वो मछली एक बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, और उसने बताया कि वो तो बस बेला का इम्तिहान ले रही थी। वो शुरू से ही उसके दिल की नेकी को परख रही थी। और क्योंकि बेला इस इम्तिहान में पास हो गई तो उसे अपनी नेकी का इनाम भी मिला। उसे इतना सोना दिया गया, इतना सारा सोना कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। पर जानते हैं सोने से भी ज्यादा कीमती क्या था? वो थी उसकी माँ की अंगूठी जो उसे वापस मिल गई थी। वही अंगूठी जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया। असल खजाना तो उसके लिए वही था। अब कहानी वापस घर आती है। जब बेला इतने सारे सोने के साथ घर लौटी तो उसकी सौतेली माँ और बहन की आंखों ने कुछ और देखा ही नहीं। उन्हें सिर्फ सोना दिखा, और उनका लालच जाहिर है फौरन जाग गया। तो उन्होंने भी वही रास्ता पकड़ा, वो भी उसी सुरंग से गुजरी। लेकिन जहां बेला ने नेकी दिखाई थी, इन्होंने ठीक उसका उल्टा किया।
जब उन्होंने आग में जलते चिड़िया के बच्चों को देखा तो उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ सोना चाहिए था। तो जब वो नदी की आत्मा के पास पहुंची और सोने की मांग करने लगीं, तो आत्मा ने उनके दिलों में झांककर देख लिया, उनका लालच, उनकी क्रूरता, और फिर उन्हें वही इनाम मिला जिसकी वो सच में हकदार थीं। और वो इनाम क्या था? वो दोनों मेंढक बन गई। देखिए, ये सिर्फ एक सज़ा नहीं थी, ये एक तरह से उनके अंदर की बदसूरती का आईना था जो अब बाहर दिखने लगा था। अक्सर पुरानी कहानियों में ऐसा ही होता है ना, जैसा आपका मन वैसा ही आपका रूप हो जाता है। तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जब वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गईं, तो वो वापस बेला के पास आईं और आखिरकार उन्होंने अपनी गलतियों को मानते हुए उससे माफ़ी मांगी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि रास्ता भले ही एक हो, लेकिन आपका किरदार, आपकी नीयत ये तय करती है कि आपकी मंजिल क्या होगी। बेला और उसकी सौतेली बहन दोनों एक ही रास्ते पर चली, पर अंजाम बिल्कुल अलग हुआ, क्योंकि असली दौलत सोना चांदी नहीं, एक अच्छा और नेक दिल होता है। ये कहानी तो हमें एक बहुत साफ सीख देती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में भी लालच को हमेशा सजा मिलती है? यह सोचने वाली बात है ना।